हवाई जहाज बन गया। हाईवे का डिवाइडर तोड़ 12 फीट नहर को क्रॉस कर नहर से छलांग लगाकर हाईवे से 40 फीट दूर पहुंच गया ट्रक। जाडन टोल पर फायर कर ट्रक में भागे थे तस्कर। टोल पर फायरिंग का लाइव वीडियो सामने आया। तस्करों ने टोल कर्मी पर फायरिंग की, उसके बाद ट्रक लेकर तेज रफ्तार में दौड़ते हुए नजर आए। सूचना पर पुलिस ने पीछा किया तो ट्रक दौड़ाया। बस समेत एक लॉरी वाले को भी चपेट में लिया गया। हाईवे किनारे नहर कूदकर ट्रक झाड़ियों में जा फंसा। ट्रक में सवार 2 तस्कर घायल हुए हैं। सदर थाना क्षेत्र के पुनाता रिको के पास की घटना। सीसीटीवी फुटेज आपके सामने। फायर कर टोल कर्मियों पर फायर की गई, उसके बाद ट्रक को दौड़ाया गया। डोडा तस्कर के ये आप देख सकते हैं किस तरह से उनके मंसूबे, उनके हौसले कितने ज्यादा बुलंद है। पुलिस को जैसे ही सूचना लगी, पुलिस उनका पीछा की तो तेज रफ्तार ट्रक दौड़ाते हुए नजर आए हैं। टोल कर्मियों पर फायर किया और उसके बाद तेज रफ्तार दौड़ाते हुए ट्रक नजर आए और अपने इस ट्रक के चपेट में बस और लॉरी भी इनकी चपेट में आई, लेकिन नहर से छलांग लगाकर 40 फीट खाई में जाकर गिर गए और उसके बाद झाड़ियों में ये ट्रक फंस गई। बताया जा रहा है कि 2 जन इसमें घायल भी हुए हैं। फायरिंग करके कोई ट्रक निकली है। सूचना पे नाकाबंदी करवाई गई, उसका पीछा किया गया तो यहाँ पे ट्रक मिली है और 2 लड़के थे जो घायल हैं, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, आगे जांच कर रहे हैं। और चलिए जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बजरी माफिया के हौसले बेहद बुलंद। लूनी थाने की गाड़ी को टक्कर मारी है। एसआई सुलोचना सहित 3 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों का एम्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बजरी माफिया के हौसले कितने बुलंद। एसआई सुलोचना सहित 3 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं क्योंकि टक्कर मारी गई है। घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि एम्स हॉस्पिटल में इलाज इन घायलों का किया जा रहा है। जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लूनी थाने की गाड़ी को टक्कर मारकर मौके से भागने की फिराक में आपको बजरी माफिया नजर आए। हौसले कितने ज्यादा बुलंद नजर आ रहे हैं और ये जो टक्कर मारी गई है उसमें एसआई सुलोचना सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और इन घायलों को फौरन एम्स हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहां इनका इलाज किया जा रहा है। जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बजरी माफिया का पीछा जब पुलिस कर रही थी उस दरमियान लूनी थाने की गाड़ी को टक्कर मारी जिसमें एसआई सुलोचना सहित 3 पुलिसकर्मी थे जो इस टक्कर में घायल हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंद्रशेखर, पहले तो घायलों का इलाज चल रहा है, उनकी कंडीशन कैसी है? दूसरी बात ये बताइए कि बजरी माफिया जो टक्कर मार के भागे हैं, क्या वो पकड़ में आए? जानकारी मिल पाई कुछ उनके बारे में? देखिए, अगर बात करें तो जोधपुर शहर में जिस तरह से बेखौफ हुए हैं बजरी माफिया, जिस तरह से दंदनाती उनकी गाड़ियां जो जोधपुर की सड़कों पर दौड़ती है, आए दिन कहीं ना कोई हादसे का सबब बनती है। सबसे बड़ी बात करें तो इनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि अब ये पुलिस कर्मचारियों को भी टक्कर मारकर भाग जाने से नहीं डरते। जो ये घटना है खुड़ी क्षेत्र में हुई है जहां पर बजरी माफियाओं ने की एक गाड़ी ने जो लूनी थाने की गाड़ी थी उसको टक्कर मारी है। इस घटना में जो पुलिसकर्मी घायल हुए उसमें चालक बाबूलाल, करोड़ीलाल कांस्टेबल और एएसआई सुलोचना जो कि घायल हो गए। तीनों को एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां इनका इलाज जारी है। इनकी जो तबीयत है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन अगर बात करें तो जिस तरह से इनके इतने हौसले बुलंद है कि वो पुलिस की गाड़ी को भी टक्कर मारकर भाग जाते हैं, तो सामान्य आदमी जो कि इनकी गाड़ी के आगे चलता है, यदि वो सभी नियमों का पालन करता है, फिर भी उनकी जान कहीं ना कहीं खतरे में रहती है। इस तरह से जो बेखौफ बजरी माफिया जोधपुर शहर में इनकी गाड़ियां हैं, इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की जरूरत है और पुलिस खुद इस मामले में नाकाम और नकारा साबित हुई है। जी, इस खबर पर जयपुर में बेरोजगारी और नशे के विरोध में सीएम आवास घेरने जा रहे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। राजधानी में युवा कांग्रेस का हल्ला बोल। पायलट और डोटासरा ने भी भरी हुंकार। नौकरी दो नशा नहीं अभियान का आगाज।
देगा, क्या करेगा? लाठी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अभिमन्यु वो यहाँ पर आए हुए। ये तस्वीरें राजधानी जयपुर की सड़कों की हैं। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हुंकार की हैं। सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता, लेकिन हंगामा इतना बरपा कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता सीएम आवास की तरफ बढ़ने लगे तो सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। इसके बाद पुलिस कर्मियों के साथ कार्यकर्ताओं की जोरदार झड़प हुई। जो कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड पर चढ़ करके आगे बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने इन्हें पूरी ताकत से यहीं रोक दिया। आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं को उठा करके बाकायदा पीछे की तरफ ले जाया जा रहा है और यहाँ पर जो अलग अलग कार्यकर्ता है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद हैं यूथ कांग्रेस के, वो यहाँ पर आए हैं। कुछ देर पहले सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ मौजूद थे। अब यूथ कांग्रेस के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि मार्च करना था आगे बढ़ करके और यहाँ से सीएम आवास की ओर बढ़ना था, लेकिन शहीद स्मारक के ऊपर जो बैरिकेडिंग बनाई गई है, यहीं पर रोक दिया गया है। हंगामा इतना बढ़ा कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। वाटर कैनन जिस तरह से सामने से आई, उसके बाद में साइड से एक दमकल का इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी जो है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पानी की बौछार से तितर बितर किया गया है। ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जो यूथ कांग्रेस का जोरदार हल्ला बोल और यहाँ पर बातचीत की गई थी कि रोजगार के लिए सरकार का घेराव करेंगे, अंबेडकर के अपमान को लेकर के यहाँ पर बातचीत की गई थी। लेकिन उसके बाद भी कार्यकर्ता नहीं माने तो उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसके बाद हंगामा बहुत ज्यादा बरप गया और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की चोट आई है थोड़ी, उनको हिरासत में लिया गया। कौन से थाने लगे पता नहीं। क्या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे आप लोग? बिल्कुल, हम तो इसके सीएम आवास के घेराव था। सीएम आवास के अंदर घुसेंगे, पक्का घुसेंगे। अभी भी आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हम अपनी उम्मीद छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि बैरिकेड के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ से पानी की बौछारें की गई थी, उसके बाहर उससे दुगना जाब्ता पुलिस के साथ में मौजूद है। इससे पहले बेरोजगारी और नशे के विरोध में यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में शामिल होने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे और सरकार पर 1 साल में कोई काम नहीं करने का गंभीर आरोप लगाया। 12 महीने के कार्यकाल में जो सबसे ज्यादा उम्मीद नौजवानों को थी, इन 12 महीनों में कोई भी रोजगार लाने का काम इस सरकार ने नहीं किया। चुनाव से पहले जो नौजवानों को वादे किए थे, उन वादों को भूलकर सिर्फ अपना राजनीति करने का काम इस भाजपा की सरकार ने 1 साल में किया है। हमने तय किया है कि आने वाले पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव में उदय भानु जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी 50% युवाओं को आने वाले नगर निकाय में और इसमें चुनाव में देगी। यूथ को आगे बढ़ाना, क्योंकि मैं भी एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से निकला हुआ हूं, इसलिए मैं जानता हूं ये हमारी ताकत है। अच्छा काम कर रही है राजस्थान के अंदर पूरी की पूरी टीम। आपको विश्वास दिलाते हैं जहां भी संघर्ष की आवश्यकता होगी, हमारे अग्रणी संगठन यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, विनोद जाखड़ जी भी हमारे बीच में हैं। हम सब मिलकर के इन बीजेपी के नाक में नकेल डालने का काम करेंगे, ये आप तैयार हैं। जयपुर में सुबह 11 बजे से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन लाठीचार्ज, वाटर कैनन की बौछार, पुलिस से झड़प और गिरफ्तारी के बाद शांत हो गया। राजस्थान यूथ कांग्रेस ने फिलहाल यहाँ पर कहा है कि जिस तरह की सिचुएशन पैदा हुई है, इसमें लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया है कि लोगों को आगे जाकर के सीएम आवास का घेराव नहीं करने दिया जा रहा है, बल्कि धरना स्थल पर ही उन्हें पूरी ताकत से समेट करके रख दिया जा रहा है। जितने लोग विरोध प्रदर्शन करने आए थे, उससे ज्यादा पुलिस की तैनाती की गई और जिस तरह से इन्हें यहीं रोक करके पानी की बौछारें करके लठ चला करके रोका गया, इसके लिए वो आगे विरोध प्रदर्शन अपने जारी रखेंगे। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और चलिए जयपुर से इस बीच आपको बड़ी खबर बताते चले। गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर मदन राठौड़ का पलटवार आया है। इस दुखद घटना में सरकार का रोल नहीं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा यह वाहन दुर्घटना है। मदन राठौड़ ने यह भी बड़ी बात कही, इस घटना को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। भांकरोका हादसे पर डोटासरा ने आज सरकार पर निशाना साधा था। जब कांग्रेस का
कांग्रेस के यूथ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन जब किया गया था, उस दरमियान प्रदर्शन मंच से गोविंद सिंह डोटासरा ने निशाना साधते हुए जयपुर के भांकरोटा में हुई घटना दुखद बताई थी और ये भी कहा था कि ये घटना नहीं है, ये हादसा नहीं है, ये घटना करवाई गई है। इस तरह से बड़ा तंज गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से किया गया था और उसी पर पलटवार मदन राठौड़ ने किया है। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार ने तत्काल कार्रवाई की। मुख्यमंत्री तुरंत मौके पर पहुंचे, जो राहत दे सकते थे वो दी गई है। राजस्थान के कांग्रेस के नेता ने सरकार की प्रशंसा भी की है। इस घटना को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए ये तमाम बातें कही हैं। तो गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि घटना को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। यहां तक कि सरकार की कार्रवाई जो फौरी तौर पर की गई है उस पर कांग्रेस के ही नेताओं ने तारीफ की है और ये घटना ही है और दुखद घटना है। इस पर सबको गंभीरता ही लेनी चाहिए। कई निर्दोष लोगों की इसमें जान जा चुकी है, तो इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए और ये वाहन दुर्घटना है, तो इसको लेकर राजस्थान के कांग्रेस के नेता है, उन्होंने भी सरकार के काम की प्रशंसा की है। जैसा मैंने एक चैनल में भी देखा था, टीवी पर भी, उन्होंने भी कहा कि सरकार ने तत्काल कार्रवाई की और ये पहली बार आया है ऐसा स्टेटमेंट। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी प्रतिपक्ष नहीं है लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इसकी सराहना की है। करना चाहिए, अच्छा काम किया है तो सहयोग और ये सकारात्मक भावना सबको ही रखनी चाहिए, केवल इसमें राजनीति करना भी नहीं चाहिए। और ये बात सही है कि अस्पताल में भी जिनको कैसी चिकित्सकीय सुविधा देना चाहिए उसमें सरकार ने किया है।